हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया। आप लोगों ने इंडक्शन पढ़ लिया, बाकी बात चीजें समझ ली, ठीक है। अब हम लोग कंडक्टर के बारे में बहुत ही बेसिक सी बातें करेंगे, ठीक है। और कंडक्टर में बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही थी, ठीक है। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर आप ये वाला टॉपिक कवर कर दो, तो मैंने सोचा ठीक है, आप लोगों की जैसे डिमांड होती है वैसा ही मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, इट्स गुड। तो हम लोग आज कंडक्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर, सबसे पहले हम लोग एक चीज बहुत ध्यान में रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमेशा ही रिमेंबर रखना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसमें कुछ बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को ही फोकस करना होता है। सबसे पहली बात है इनसाइड कंडक्टर। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। किसी भी तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है? जीरो करना है। दूसरी चीज है चार्ज डेंसिटी, जिसको आप लोग क्या कहते हो? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी on the surface of a conductor sigma that is proportional to 1 upon r। सिग्मा जो होगा क्या होगा? दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो उस मोमेंट पे रेडियस होगी, उस जगह की जो रेडियस होगी, उसको उसका हिसाब से यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फोर्थ पॉइंट है कि सरफेस ऑफ ए मेटल कंडक्टर will be equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस आप सब लोग जानते हैं, जहां की हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? सरफेस का सेम होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब हम यहां पे बात करते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, जो हमने कहा है कि सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r आ रहा है, ये कैसे आता है? इसका प्रूफ क्या है? देखते हैं इसको। तो इसका प्रूफ बड़ा इजी सा है। हमने एक स्फीयर लिया, स्फीयर ए ले लिया, एक हमने स्फीयर बी ले लिया। इस पे चार्ज हमने Q1 कह दिया, इस पे इनिशियल चार्ज कितना है? Q2। होगी इसकी कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमने कह दिया इसकी रेडियस दिस इज R1 है और इसकी रेडियस क्या है? R2 है। अब जो फाइनल चार्ज आया वो भी कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने जो है इन दोनों को क्या किया? कनेक्ट कर दिया मेटल वायर्स के थ्रू। तो ये मेटल वायर से हमने इसको क्या किया? कनेक्शन दे दिया। हमें पता है कि जब हम मेटल वायर से इसको कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल ऑफ ए, फाइनल पोटेंशियल, वो क्या होगा? बी के फाइनल पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तब तक इधर से उधर फ्लो करेगा जब तक कि क्या नहीं हो जाएगा, पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब अगर इन दोनों पे चार्जेस के पहले Q1 और उसमें Q2, तो और हम अगर ये मान लेते हैं, ठीक है, कि इसकी जो सरफेस डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा 1, ठीक है, तो यहां पे आप कह सकते हो कि Q1 अपॉन जो भी R1, ये क्या हो गया, इसका पोटेंशियल हो गया, ठीक है। और Q1 जो है, अगर हम इसकी सरफेस डेंसिटी सिग्मा 1 कहें, इसकी सरफेस डेंसिटी सिग्मा 2 कहें, सो यू कैन से कि दिस इज इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया। और Q2 जो होगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक। तो पोटेंशियल्स हमने ले लिए, ठीक है, हमने क्या ले लिया, पोटेंशियल्स ले लिए, कि हमने कहा भाई जो पोटेंशियल्स है वो कितना है, K Q1 अपॉन R1, फाइनल चार्ज मान लेते हैं इसको आप, ठीक है। आप इसको कह सकते हो Q1F और इसको भी कह सकते हो यहां पे क्या है, Q2F, ठीक है। सो कोई समस्या नहीं, ठीक है, तो आप इतना कर सकते हो। सो दैट इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R2 आप लिख सकते हो। यहां पे K Q1 की वैल्यू लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन R1 इज इक्वल टू K सिग्मा 2, ये सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है, टू 4 पाई R2 स्क्वायर अपॉन R2। K से K कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 एक R1 कैंसिल कर देगा, R2 एक R2 कैंसिल कर देगा। तो यहां से जो आपका निकल के आता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2 आ जाएगा। सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा 2 R2 हो जाएगा ना। यानी कि यू कैन से कि सिग्मा R इज इक्वल टू कांस्टेंट ना, तो यानी कि सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू क्या कर सकते हो, 1 अपॉन R कर सकते हो ना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इजी है, ठीक है। तो हमने जो इसको आप फाइनल लिख सकते हो, कोई ऐसे दिक्कत नहीं, इसको फाइनल लिख लो, ठीक है। Q1F कह सकते हो इसको, Q1F है, ये Q2F है, ठीक है। तो Q1F कितना हुआ, सिग्मा 1, जो इस समय की कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, जो चार्ज आया दैट इज सिग्मा 1 4 पाई R1 स्क्वायर, और Q2F कितना हुआ, सिग्मा 2 4 पाई R2 स्क्वायर आ गया। हमें जो फाइनल पोटेंशियल्स हैं इनको इक्वेट किया है, और यहां पे Q1F अपॉन R1 और K Q2F अपॉन R2, इसको सॉल्व किया तो हमें ये समझ में आ गया। अब इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। हम एक आइसोलेटेड बॉडी ले रहे हैं, एक आइसोलेटेड बॉडी ले रहे हैं, मेटल बॉडी। हम आइसोलेटेड मेटल बॉडी कोई ले लेते हैं, ठीक है। मैंने ये कोई मेटल बॉडी ले ली और इस पे मैंने Q चार्ज प्लस Q चार्ज ड्रॉप कर दिया। अगर हमने प्लस Q चार्ज ड्रॉप किया तो चार्ज अंदर नहीं जाएगा, चार्ज कहां जाएगा, सरफेस पे रहेगा। अगर हम अंदर भी किसी मेथड से डाल दें तो भी वो अपीयर कहां हो जाएगा, आउटर मोस्ट सरफेस पे। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके। तो यहां पे इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था, लेकिन वो ऐसा कुछ अलग ढंग से भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक बॉडी नहीं है, ठीक है। यहां पे कुछ ज्यादा हो जाएगा चार्ज, जहां पे कॉर्नर्स होंगे वहां पे चार्ज की क्वांटिटी क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस कम हो। तो यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी उसी फॉर्मूले को फॉलो करेगा, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। तो R जहां कम होगा वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब है वहां चार्ज क्या होगा, ज्यादा अपीयर होगा। जैसे कि ये कॉर्नर है, थोड़ा सा ये कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आपको ये कॉर्नर दिखाई दे रहा है, तो यहां पे चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, चार्ज ज्यादा होगा,
सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। अब कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी एंड इट मेक्स 90 डिग्री। चाहे आप यहां बना लो, चाहे आप यहां बना लो, चाहे आप यहां बना लो, ये सारी की सारी क्या है 90 डिग्री पे बन रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों डायरेक्शन आ गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एरिया वेक्टर एरिया के साथ क्या है 90 डिग्री बना रहा है। तो ये सरफेस जो हुई ये क्या हो गई, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गई। ये सरफेस बच्चों क्या हो गई, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गई। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम इसमें बात करते हैं कि अगर कोई चार्ज हम बाहर रख दें तब क्या सिचुएशन होगी। चार्ज हमने कहा रखा है बाहर, बॉडी से बाहर, लेकिन हमको ये पता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितनी होगी, 0। ये ध्यान रखना है, बस हमें ध्यान क्या रखना है कि इनसाइड क्या हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो दूसरे केस को देख लेते हैं। When a charge is placed outside a metal body, मेटल बॉडी यानी कंडक्टर। तो जब हम एक चार्ज को मेटल बॉडी के पास कहीं रख देते हैं, सपोज करते हैं, ठीक है, तो ये चार्ज हमने यहां रख दिया प्लस क्यू, ठीक है। तो जब हमने इस पे प्लस क्यू रखा तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम पी पॉइंट पे कहें तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बच्चों क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, उसकी डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग होगी। तो यहां पे कुछ ना कुछ इंडक्शन होना चाहिए ना, इंड्यूस चार्ज होना चाहिए ना, क्योंकि प्लस क्यू रखा है तो बट नेचुरल वो यहां पे पास में क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, इंड्यूस कर देगा। और इस तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बॉडी पे हमने कोई चार्ज तो दिया नहीं। और अगर हमने बॉडी पे कोई चार्ज ही नहीं दिया तो पहले भी उस पर नेट चार्ज 0 था और अभी भी क्या है, नेट चार्ज 0। तो इन बोथ केसेस नेट चार्ज क्या है बच्चों, 0। ये तो यहां पे पॉइंट पी पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हमको ये पता है ई नेट जो होगी दैट इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड माइनस ऑफ ई एक्सटर्नल होगी। क्लियर हुआ। अब वी नो वेरी वेल फ्रॉम हियर कि अंदर मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगी, सो दैट इज इक्वल टू ई इंड्यूस माइनस ई एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो आप कह सकते हो कि अंदर जो डेवलप हो रही है इंड्यूस, दिस इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल। अब अगर हम ये कहते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी तो हमने लिया ही है और इसकी जो डिस्टेंस है आर है, ठीक है, तो ई एक्सटर्नल हमें पता है दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई इंड्यूस की भी वैल्यू जो हमारी आएगी दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर के इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये भी ध्यान रखना, हमेशा इनसाइड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट 0 होगी। तो एक एक्सटर्नल इधर आ गई और इधर की ओर क्या होगी, इंड्यूस हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसमें केओटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। When a charge is placed inside a cavity in metal body, भाई मेटल बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, केविटी है, ठीक है। मेटल बॉडी में क्या है, कोई केविटी है और हमने कोई डायग्राम बना लिया, ठीक, हमने कोई मेटल बॉडी ले ली और इसके अंदर एक स्फेरिकल केविटी हमने लिया। हमने क्या लिया बच्चों, स्फेरिकल केविटी लिया। अब अगर ये स्फेरिकल केविटी की बात कर रहा हूं, ये मेटल बॉडी, ये है मेटल बॉडी और ये बच्चों अपनी क्या है, स्फेरिकल केविटी है।
बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी तो इस मोमेंट पे जो मैं दिखा रहा हूं आपको, यहां पे हमने कोई चार्ज दिया ही नहीं बॉडी पे, तो अभी तो न्यूट्रल है। लेकिन हम यहां पे इसके बिल्कुल सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज को प्लेस कर देते हैं। अब जैसे ही हम यहां पे इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज को प्लेस करेंगे, उसी मोमेंट पे यहां पे क्या हो जाएगा, एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब वो चार्ज किसके इक्वल होगा, माइनस क्यू के बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो दैट इज माइनस क्यू, चार्ज इंड्यूस हो, ठीक है। अब हमको पता है टोटल मेटल बॉडी चार्ज कितना है, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अंदर क्यूटी का चार्ज है, लेकिन टोटल में वैसे कितना था, चार्ज 0 था। तो ऑब्वियस ही बात है, ये माइनस जो है यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस क्यू, तो इतना प्लस क्यू चार्ज यहां पे इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। वो सरफेस पे फैल जाएगा, और जहां कॉर्नर होगा वहां तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। जहां भी शार्प एजेस होती हैं वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक। अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बिल्कुल ऐसे बनेगी, पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, तो पॉजिटिव टू निगेटिव आप इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब यहां पे अगर अंदर वाली इस सरफेस पे जो अंदर का जो पोर्शन है, यहां पे अगर हम बात करें तो अंदर वाले पॉइंट पे आपका क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है, अंदर वाले में सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम। यहां भी नहीं है, पर अंदर इस केविटी के अंदर वाली जो सरफेस बन रही है उसमें क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम। अब अगर पॉइंट कोई हम यहां ले लेते हैं, सपोज करते हैं पॉइंट हम पी, कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, ठीक है, सपोज कर, तो इस प्लस क्यू की वजह से तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना भाई, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस क्यू होगी। लेकिन वी नो वेरी वेल, फिर से वही वाली बात हम जो पहले पढ़ चुके हैं, ई इनसाइड मेटल, ई नेट कितना होना चाहिए मेटल के अंदर, ई नेट एट पी शुड बी 0, ये बात हमको पता है। तो यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में निकल लेगा प्लस की वजह से। तो ये चार्ज जो भी चार्जेस हैं टोटल मिला करके, एक तो ये जो सरफेस पे आ रहे हैं और एक जो इसकी सरफेस पे आ रहे हैं, ठीक है, ये सब मिला करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, और वो हमारी ई इंड्यूस्ड। तो वही वाली बात है, E प्लस क्यू इज टू क्या हो गया, E इंड्यूस के इक्वल हो, और इस समय भी अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। अब इसी में दूसरा केस पढ़ते हैं, इसी में हम लोग दूसरा केस थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या हो जाएगा, इन दिस सेकंड केस थोड़ा सा चेंज हम लोग कर लेते हैं, और उसको भी समझते हैं। आईटी ने एक बार क्वेश्चन इस पर पूछा था, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया था, और यहां पे हमने पहली बार सेंटर पे रखा था ना चार्ज, अब जो चार्ज को थोड़ा सा शिफ्ट करा दिया, प्लस क्यू इस साइड, सेंटर पे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर की ओर कर दिया, ठीक। हुआ क्या होगा, अब प्लस क्यू आया है, इधर क्यू ज्यादा पास में है, तो इधर की ओर निगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहां पे निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, होगा लेकिन कितना, यहां प्लस क्यू है तो यहां पे कितना होगा, माइनस क्यू होगा, और इसी बात है। सो दैट इज माइनस क्यू, और यहां पे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पे भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और एजेस पे आपको पता ही है, जहां कॉर्नर्स है, एजेस है, वहां पे क्या होगा, चार्ज ज्यादा अपीयर होगा, ठीक है, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी को मेंटेन रखना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। अब यहां पे आप देखोगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ी सी ऐसी आए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पे थोड़ी सी कॉर्ड टाइप भी आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पोर्शन में, ये जो पोर्शन आपका है, यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी रेस्ट ऑफ जगहों से
क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर मैं कहता हूं कि ये सिग्मा 1 है और इस जगह को हम लोग क्या कहते थे, या इस जगह की सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग क्या ले ले, इस पूरे पोर्शन की सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा 2 ले ले, यानी सिग्मा 2 यहां की सरफेस और बची हुई जगह की क्या है, सरफेस चार्ज थी, जो कि चार्ज के प्लस क्यू चार्ज के बहुत करीब, वहां की क्या ले लें, सिग्मा 1। तो हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। कोई समस्या कि सिग्मा 1 क्या होगी, ग्रेटर देन सिग्मा 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी बात इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकलेगी एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपकी ऐसी रहेगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी भी होगी क्योंकि एंगल सॉल्व क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हमेशा ऐसे निकलेगी। ठीक है, तो आप कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो, लेकिन जो भी बनाइएगा दैट इज 90 डिग्री विद द सरफेस। 90 डिग्री बनाना है भाई, है ना, इसके अलावा नहीं चलता। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि भाई अगर हम इसको मेटल बॉडी को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो फिर कैसा शेप आता है। ठीक है, तो उसको भी समझ लेते हैं। So that is simple, sir. When a metal body is placed inside an external electric field, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब इस केस की बात करते हैं। हमने कहा एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या होते हैं, वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव मूव करती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करती है। और यहां पे मैंने एक स्फीयर ले लिया, मेटेलिक स्फीयर। दिस इज मेटेलिक स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर ले लिया बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस मेटेलिक स्फीयर ये कहां पे है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, तो क्या होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही होगी सीधे इसके सेंटर की तरफ, मान लेते हैं सेंटर इज दिस, तो सेंटर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चली जाएगी। क्लियर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी ऊपर होगी वो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, वो ऐसे जाएगी। अब क्यों जाएगी, क्योंकि ये रेडियली इन करेगी और रेडियली आउट करेगी। इधर पॉजिटिव है ना, तो इधर की ओर क्या डेवलप हो जाएगा, इधर की ओर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और बॉडी तो न्यूट्रल थी, तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव, तो जो फेस इधर की ओर है उधर की ओर क्या हुआ, नेगेटिव डेवलप हो गया, और जो फेस इधर की ओर है उस पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब जब निकलेगी वो भी कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, वो भी ऐसे निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड। दिस इज रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको ऐसे खींचोगे तो दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो दिस इज केस। ठीक है, कि एक एक्सटर्नल है और एक, उसकी वजह से अगर मेटल बॉडी रखी है, स्फीयर रखा है, तो उसमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है, तो उसको शो करने का ये तरीका है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर से नहीं निकलेगी, ऐसे नहीं निकलेगी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी नहीं निकलेगी, या ऐसा नहीं कि आप ये बना दो, ठीक है, ऐसे और ये यहां इसके बाद इसको छोड़ करके आपने कहा अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो होती नहीं मेटल के, तो आपने क्या सोचा, ऐसे सीधी गई और फिर सीधी ऐसे निकालती, नहीं, जो भी है वो एजेस पे जा करके थोड़ी सी कर्व होगी, यानी कि इट इज टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ऐसा। ठीक, ये सही नोटेशन हो जाएगा, तो इसको भी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अब अर्थ की बात करते हैं ना, हम लोग बात करते हैं बार बार कि अर्थ का पोटेंशियल हम लोग क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो व्हाई अर्थ पोटेंशियल इज टेकन टू बी जीरो, है ना, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना है अर्थिंग करते हैं तब क्या सिचुएशन होती है। ठीक है, तो
हम लोग लेते हैं why we take potential of earth always zero। हम लोग कहते हैं भाई इसको जीरो ले लो, है ना, बहुत आराम से रेफरेंस से ले लिया और जीरो सबसे सिंपल सा बात। Why we take potential of earth always zero। हमें पता है भाई अर्थ है और अर्थ में कोई भी चार्ज है भाई, चार्ज पार्टिकल तो अर्थ तो कोई ऐसा नहीं कि मेटल है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा चार्ज है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी सरफेस की बात करें, ठीक है, और अर्थ की रेडियस को इफ यू हैव टेकन दैट इज आर ई, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जो सरफेस है, सरफेस का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर रेडियस ऑफ अर्थ। अब बहुत मजे की बात है, आप कितना भी क्यू डाल दो, कितना भी बड़ा क्यू डाल दो, है ना, कितना भी चार्ज आप अर्थ को दे दो, ठीक, अर्थ की रेडियस इज सो मच, बहुत ज्यादा है। अर्थ की रेडियस कितनी होती है, दैट इज इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर, बहुत ज्यादा है। तो अर्थ की रेडियस इतनी बड़ी है कि यहां पे इसके पोटेंशियल में कोई भी बहुत बड़ा चेंज नहीं आना वाला है न्यूमेरिकली, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा चेंज आना ही नहीं है बिकॉज आर इज वेरी वेरी बिग। सो देयर इज नो appreciable change in potential of earth। तो अर्थ के पोटेंशियल पे कोई भी अप्रिशिएबल चेंज आई ही नहीं जिसको आप कंसिडरेशन में ले सको, ठीक है, क्योंकि अर्थ इज ए वेरी वेरी बिग रिजर्वायर ऑफ चार्जेस, ठीक है। So we take potential of earth is zero, यानी कि जब भी आप ग्राउंड करोगे आप इसको क्या लोगे, जीरो लोगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप लोगे तो आप इसको क्या लोगे, जीरो लोगे। क्लियर हो गया? तो अर्थिंग की बात हमने कर ली, अब हम दूसरी बातें भी कर लेते हैं, ठीक है। एक तो आपने अर्थिंग की बात करी है ना, तो हम यहां पे दूसरी बातें करते हैं, और दूसरी बात क्या है बच्चों, हम यहां पे ये बात करेंगे कि अगर एक मेटल स्फीयर है और उसके पास चार्ज है, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं अर्थिंग ऑफ ए मेटल स्फीयर, ठीक है, अर्थिंग ऑफ ए मेटल स्फीयर। अब चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो रही हैं, ठीक है, अलग सी, ठीक है, अर्थिंग ऑफ मेटल स्फीयर। हमने ये अर्थ ले ली बच्चों, ठीक है, अर्थ नहीं, अर्थ नहीं ले रहा, अर्थ नहीं ले रहा है, मेटल स्फीयर, दैट इज मेटल स्फीयर, है ना, मेटल स्फीयर की बात कर रहे हैं। अब इसका अपना कुछ सेंटर है, सब दैट इज सेंटर। एक चार्ज मैंने क्यू ले लिया, है ना, और इस चार्ज की डिस्टेंस जो है सेंटर से वो एक्स ले लिया, ठीक है, आप भी एक्स ले सकते, और यहां पे एक वायर मैं लटका दे रहा हूं, टच अभी नहीं कराया है, और एक स्विच मान लेते हैं, ठीक है, ये स्विच है, इसको छोड़ देंगे, क्लोज हो जाएगा, अर्थिंग हो जाएगा। अब हमको एक चीज पता है कि ये क्यू रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये क्यू रखा हुआ है तो बट नेचुरल इसकी वजह से यहां पे इंडक्शन होगा, और किसी बात इंडक्शन हो, यहां पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा,
इधर की ओर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात हम लोगों को क्लियर है। और इसके सेंटर पे इस चार्ज की वजह से क्या होगा, एक पोटेंशियल होगा, ठीक है। इस चार्ज की वजह से इसके सेंटर पे क्या होगा, पोटेंशियल भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, ऐसा हमने पता है हमको, है ना। अब इनिशियली केस में हम ये कह सकते हैं कि यहां पे पोटेंशियल इनिशियल, जब हमने व्हेन स्विच इज नॉट क्लोज्ड, अगर जब स्विच क्लोज ही नहीं है, मेटल स्फीयर को मैंने कोई भी चार्ज नहीं दिया, ध्यान दीजिए, मेटल स्फीयर को भी कोई चार्ज नहीं दिया, ठीक है। तो मेटल स्फीयर पे जब चार्ज ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक। व्हेन स्विच इज नॉट क्लोज्ड, अगर स्विच बच्चों क्लोज नहीं है, ठीक है, तो सेंटर पे पोटेंशियल जो होगा सिर्फ ओनली ड्यू टू दिस चार्ज होगा, क्यू की वजह से ही होगा। और सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू बाई एक्स होगा, इसमें कोई समस्या। इस मेटल स्फीयर की अपना कुछ रेडियस ले लेते हैं। अब हम व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड, अब अगर हमने स्विच को बंद कर दिया, ठीक है, अगर हमने स्विच को बंद कर दिया तो कुछ केस होगा। अब क्या होगा ये देखते हैं। हमें ये पता है जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही क्या होगा, सेंटर पे होगा, क्योंकि मेटल में अंदर इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये हमको सबको पता है। तो अब चार्ज जो है कितना अर्थ में जाएगा जब स्विच को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब जब स्विच हमने क्लोज किया तो हमें पता है कि जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही क्या होगा, सेंटर पे होगा। और सेंटर पे पोटेंशियल हमको पता है इस चार्ज की वजह से कितना है, के क्यू बाई एक्स, ठीक। अब देखते हैं इसको, तो हमें पता है जैसे ही हम इसको ग्राउंड करेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, आफ्टर ग्राउंडिंग पोटेंशियल बिकम जीरो, ठीक। इस पॉइंट को P ले लेता हूं मैं, है ना। पोटेंशियल है P इक्वल टू जीरो एंड दैट इज इक्वल टू VC, ये भी होना चाहिए, क्लियर। अब कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ होगा कि कुछ चार्ज इसके अंदर गया होगा, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो भी जीरो और जो सेंटर पे है वो भी जीरो। तो हम क्या कह सकते हैं कि सेंटर पे हम पोटेंशियल को क्या ले ले, वो हमको पता है दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स है प्लस के, जो अर्थ की वजह से होगा वो दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर सरफेस पे, ठीक। अगर यहां कुछ चार्ज हुआ होगा, आया होगा, कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन बनी होगी, ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू जीरो कह सकते हैं, ठीक। तो यहां के से के कैंसिल कर देंगे एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू आर बाई एक्स आ जाएगा, इतना आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू आर बाई एक्स आ जाएगा, क्लियर। तो यहां पे थोड़ी सी बातें आपको ये समझ में आई कि सबसे पहले हमने चार्ज लिया, चार्ज की वजह से यहां पे सेंटर पे पोटेंशियल दे लिया, जब हमने स्विच को क्लोज नहीं किया था दैट इज VC इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स। अब जब हमने स्विच को क्लोज किया, ठीक है, तो हमें पता है कि इस पॉइंट यानी कि इसकी जो सरफेस है मेटल स्फीयर की सरफेस है वहां पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो, एंड दैट शुड बी इक्वल टू VC, क्योंकि अगर सरफेस भी जीरो है तो अंदर भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम बन रहा है। तो हमने यहां पे क्या किया कि भाई इसकी वजह से तो पोटेंशियल इतना था, ठीक, और यहां पे अगर वो चार्ज हुआ होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से भी कुछ पोटेंशियल होगा यहाँ पे, ठीक। तो दैट इज इक्वल टू क्यू बाई आर इज इक्वल टू जीरो। तो क्यू क्या है, अर्थ में इतना चार्ज गया या अर्थ से इतना चार्ज आया, ठीक, क्लियर हो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है, कि करंट
हाँ तो बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं करंट फ्लोइंग टू अर्थ when a charge moves near to a metallic sphere है ना, मेटेलिक स्फीयर के पास में चार्ज। तो अभी हम देखो बहुत सिंपल सिंपल सी बात कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये बच्चों हमने क्या लिया, एक मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर। अभी तो इसमें कोई चार्ज है नहीं, है ना, क्लियर। इसका एक सेंटर ले लिया बच्चों, यहां पे ग्राउंडिंग कर देते हैं, एक कोई समस्या नहीं, यहाँ पे चार्ज है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ग्राउंडिंग कर दोगे तो कोई होना नहीं कुछ, है ना, ठीक। तो पोटेंशियल पहले भी जीरो था, इसमें भी जीरो, कोई जीरो। अब यहां पे एक चार्ज मूव देते हैं, ठीक है, एक चार्ज हमने यहाँ पे एज्यूम किया Q प्लस Q चार्ज, और इसका सपोज करते हैं यहां से डिस्टेंस कितनी है, x है। ये चार्ज हमारा इधर की ओर मूव कर रहा है, सम स्पीड v। अब जैसे जैसे बच्चों चार्ज यहां से यहां मूव करेगा, ऑब्वियसली बात है, आपको पता है जैसे ही हमने इसको चार्ज को रखा हुआ होगा, यहां पे क्या आ गया होगा, नेगेटिव चार्ज अपियर हो गया होगा इंडक्शन की वजह से। यहां पे क्या हो गया होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, ठीक। इस समय इस पे टोटल चार्ज कितना है, जीरो, इसमें कोई समस्या नहीं। अब जैसे जैसे इसको पास में लाएंगे, ठीक है, ये दोनों बाउंड चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। ये क्या है, फ्री चार्ज, ये फ्री होना चाहिए चाहता है, ठीक है, और ये फ्री होना चाहता है, तो ये कहां जाएगा, ग्राउंड में जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज कहां जा रहा है, ग्राउंड में जा रहा है, यानी कि करंट की डायरेक्शन कहां मिलेगी, यहां मिलेगी। क्लियर है, बहुत सिंपल है। पास में ला रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्री चार्ज वो जाना चाहेगा, बाहर भागना चाहेगा, वो ग्राउंड में समा जाएगा। यहां से क्लियर हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं। अब हम इस चार्ज को जो अर्थ से आया होगा वो कितना है ये भी देख लेते हैं। तो हमें पता है, अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट P एज्यूम कर लेता हूं, ठीक, और इसकी अपनी रेडियस स्फीयर की R ले लेता हूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमें पता है जैसे ही मैं इसको ग्राउंड किया तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो हो गया ना, सरफेस का। अच्छा, अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो आप बड़े प्यार से कहोगे इसका भी पोटेंशियल कितना हुआ, जीरो हो गया। अब हमारा पोटेंशियल सेंटर पे दोनों चार्जेस की वजह से निकालते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज कितना आया, आपकी वजह से QE आ गया, तो हम पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू जीरो, हमें पता ही कितना हुआ होगा, KQ/X। इस चार्ज की वजह से इस सेंटर पे कितना हुआ, KQ/X। अर्थ की वजह से जो चार्ज आया मेटेलिक स्फीयर वो कितना आया, KQ/R, दैट इज इक्वल टू जीरो। K से K कैंसिल कर देंगे, तो QE बच्चों जो आया वो होगा -Q/X × R। यहां तक ये अर्थ पे आया है चार्ज किसी मोमेंट पे, ठीक। अब ये अर्थ पे तो आ गया, अब हम करंट निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, करंट फ्लोइंग टू अर्थ। या तो अर्थ से आई होगी या अर्थ में गई होगी, लेकिन हमें लॉजिक से पता है कि अर्थ के अंदर ही गई है करंट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो dQE/dt कर दें, ठीक, दैट इज इक्वल टू -Q 1/x का -1/x² हो गया, और dx/dt हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू R। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, और dx/dt हम लोगों को पता है dx/dt कितना होता है, v होता है, ठीक, वेलोसिटी। So that is equals to Q/x² into v into R, and this is current जो अर्थ में गई है, ठीक। अब if हम ले लेते हैं if x is equals to 6R, तो कितनी करंट आई, I equals to Q/36R² into v/R, ठीक, R से R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 6R लिया 36R², ठीक है।
So that is equals to QV upon 36R. तो ये पॉइंट आपको क्लियर